नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर कल से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अस्पताल परिसरों में मास्क पहनना अनिवार्य। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टेस्ट की सुविधा को कम करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को बताया हास्यास्पद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 233 करोड़ 55 लाख रुपए की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री देहरा में KFW परियोजना के तहत बेहतर कार्य करने वाली कांगड़ा व चंबा जिला की ग्राम वन प्रबंधन समितियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा व चंबा जिलों में 307 वन विकास समितियों ने इस परियोजना के तहत योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और निगरानी का काम किया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण न केवल जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये नदियों के उद्गम, मिट्टी कटाव की रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीविका उपार्जन से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बढ़ती आबादी, विकास कार्यों व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण हमारे वन संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से सतत व वैज्ञानिक पद्धति से वन प्रबंधन की रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रकृति और वनों के संरक्षण के अभियान में आगे आने का आह्वान भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर कल 5 जून से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। ये निर्णय वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में कल्पा विकासखंड के तहत लंबित विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज रिकांगपिओ में कल्पा ब्लॉक शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन व भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतरता के साथ कार्य किया जा रहा है। बाद में राजस्व मंत्री ने ब्लॉक स्तरीय योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की और विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के तहत लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय स्कूलों में अब तक शिक्षकों के लगभग 6000 पद भरे जा चुके हैं और जल्द ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3000 से अधिक और पद भरे जाएंगे, जिसकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंडी जिले के चैलचौक में आज एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए करीब 8,950 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे पहले रोहित ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय बासा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनैड का निरीक्षण भी किया। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिले में नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत चैलचौक से देवीदड़ सड़क को CRF के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत DPR बनाने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार से जल्द ही इसके लिए धनराशि स्वीकृत करवाकर इस कार्य को किया जा सके।
विक्रमादित्य सिंह आज देवीदड़ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोड कनेक्टिविटी हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आज ही विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपका चैल चौक से लेकर यहाँ तक इस सड़क को CRF के तहत इसका DPR बनाने के मैंने निर्देश दे दिए हैं। जैसे ही इसकी DPR सरकार के पास आ जाएगी, इसको हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और इसको अपग्रेडेशन इसका करवाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि जनता का मंच है, जहां सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर अब हिमाचल प्रदेश में भी दिखने लगा है। नाहन में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल परिसरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीजों के साथ अस्पताल आने वाले तीमारदारों को भी मास्क पहनना होगा। एडवाइजरी में सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी गई है, ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। आईजीएमसी के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण S भाटिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अस्पताल में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं पूरे वार्ड्स में कंसर्न वार्ड सिस्टर्स को और कंसर्न मैट्रन्स को और कंसर्न नर्सिंग ऑफिसर्स को कि वार्ड्स के अंदर जो है वो क्राउडिंग ना होने दी जाए। वार्ड के अंदर एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहेगा, वो भी विद मास्क और अपना जो अटेंडेंट पास है उसको गले में डाल के रखेगा। और एक हमारा जो एक रेगुलर जो माइकिंग हो रही है गेट के पास, जहां से जो है पब्लिक को एडवाइज किया जा रहा है कि इन व्यू ऑफ न्यू अपसर्ज इन कोविड केसेज अननेसेसरी क्राउडिंग हॉस्पिटल में ना करे। हमारे पास जो है वी हैव 150 बेड विद ऑक्सीजन। ई ब्लॉक में जो है हमारे पास 110 बेड्स हैं। एक हमारे पास मेकशिफ्ट जो हमने प्रीवियस वेव ऑफ कोविड में बनाया था वो हमारे पास एज इट इज है। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की दुवक्यारा पंचायत के चसरालपट गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। यादविंद्र गोमा ने कहा कि लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जन संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने और जन विरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया है। बिलासपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर हर बीमार व्यक्ति से पैसा वसूलने के आदेश दिए हैं, जो पूरी तरह जन विरोधी व अमानवीय हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अमृतकाल में जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूरे देश को निःशुल्क उपचार व निःशुल्क जांच की सुविधा दी गई है, वहीं प्रदेश सरकार लोगों का ये मौलिक अधिकार भी छीन रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले 133 फ्री टेस्ट साल में केवल एक बार ही होंगे, जबकि दूसरी बार ये टेस्ट करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने सरकार के इस आदेश को हास्यास्पद बताया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने झंडोता में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्राकृतिक खेती पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भी भाग लिया। इस संगोष्ठी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष रूप से मौजूद रहे। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया है कि साच दर्रे पर कल रात अचानक हुई बर्फबारी व हिमस्खलन के कारण फंसे करीब 35 पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि लगभग 10 अन्य लोगों को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जब तक रास्ता नहीं खुलता तब तक बैरागढ़ चेक पोस्ट और पांगी की तरफ से वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है।
एविलान से जो नीचे की तरफ लगभग 30 से 35 लोग थे, उन सबको सुरक्षित रात में ही वापस लेकर जो टीम है वो बैरागढ़ तक पहुंच गई थी। परंतु लगभग 10 के आसपास जो लोग हैं वो एविलान से और टुवर्ड्स जोध की तरफ होने के कारण उनको रात में निकालना संभव नहीं हो पाया। जो लोग वहां पे थे उनको वहां पे रात्रि के लिए रुकवा दिया गया था। साथ ही में पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी मशीनरी डिप्लॉयड है ताकि एविलांच के कारण जो रास्ता अवरुद्ध हो गया उसको भी खोला जा सके। कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो करंट सिचुएशन है, जो करंट स्थिति है, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आ पाई है। जब तक रास्ता पूर्ण रूप से बहाल नहीं हो जाता तब तक बैरागढ़ चेक पोस्ट पे और पांगी की तरफ से भी ट्रैफिक को अभी रोका गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा जबकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है। वर्षा व बर्फबारी से तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 5 जून तक वर्षा का क्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 6 से 10 जून तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर कल से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अस्पताल परिसरों में मास्क पहनना अनिवार्य। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टेस्ट की सुविधा को कम करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को बताया हास्यास्पद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।